हेलो दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही खास है। शायद बहुत लोगों को इस बारे में नहीं पता होगा, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें, और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप लोग महाभारत में गदाधारी भीम को तो जानते ही होंगे। तो भीम की जो है शादी द्रौपदी से पहले हिडिंबा से हुई थी। तो भीम और हिडिंबा, जो कि एक राक्षसी थी, उनका एक पुत्र था जिसका नाम घटोत्कच था, जिसका महाभारत के युद्ध में बहुत ही बड़ा योगदान है। घटोत्कच की शादी हुई थी अहिलावती से, जिनके घटोत्कच और अहिलावती के 3 पुत्र हुए। पहला बार्बरिक, दूसरा अंजन पर्व और तीसरा मेघवर्ण। बड़ा पुत्र बार्बरिक था। आज मैं बार्बरिक के बारे में ही आप लोग को बताऊंगा। बार्बरिक जो था बहुत ही शक्तिशाली था। बार्बरिक के बारे में कहा जाता है कि बाल्यावस्था से ही वह बहुत ही वीर और महान योद्धा था। उन्होंने युद्ध कला अपनी माँ से सीखी थी। माँ आदि शक्ति की तपस्या कर उन्होंने उनसे त्रिलोकों को जीतने में सक्षम धनुष प्राप्त किया, साथ ही असीमित शक्तियों को भी अर्जित कर लिया था। तत्पश्चात अपने गुरु श्री कृष्ण की आज्ञा से उन्होंने कई वर्षों तक महादेव की घोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया और भगवान शिव शंकर ने 3 अभेद बाण प्राप्त किए और 3 बाणधारी का प्रसिद्ध नाम प्राप्त किया। महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के मध्य अपरिहार्य हो गया था। अतः यह समाचार बार्बरिक को प्राप्त हुआ तो उनकी भी युद्ध में सम्मिलित होने की इच्छा जागृत हुई। जब से वह अपनी माँ से आशीर्वाद प्राप्त करने पहुँचे, तब माँ को हारे हुए पक्ष का साथ देने का वचन दिया। वे अपने घोड़े, जिसका रंग नीला था, पर 3 बाण और धनुष के साथ कुरुक्षेत्र की रणभूमि की ओर अग्रसर हुए। श्री कृष्ण ने ब्राह्मण वेश धारण कर बार्बरिक से परिचित होने के लिए उन्हें रोका और यह जानकर उनकी हंसी भी उड़ाई कि वह मात्र 3 बाण से युद्ध में सम्मिलित होने आया है। ऐसा सुनने पर बार्बरिक ने उत्तर दिया कि मात्र 1 बाण शत्रु सेना को परास्त करने के लिए पर्याप्त है। उन्होंने कहा, मैं चाहूँ तो महाभारत का ये युद्ध 1 दिन में ही समाप्त कर दूँ, और ऐसा करने के बाद बाण वापस तारकश में ही आ जाएगा। यदि तीनों बाणों का प्रयोग में लिया गया तो तीनों लोकों में हाहाकार मच जाएगा। इस पर श्री कृष्ण ने उन्हें चुनौती दी, इस पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को छेद कर दिखलाओ, जिसके नीचे वो दोनों लोग खड़े हुए थे। बार्बरिक ने चुनौती स्वीकार की और अपने तुरीन से एक बाण निकाला और ईश्वर को स्मरण कर बाण पेड़ के पत्तों की ओर चलाया। तीर ने क्षण भर में पेड़ के सभी पत्तों को भेद दिया और श्री कृष्ण के पैर के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा, क्योंकि एक पत्ता कृष्ण जी ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छुपा लिया था। बार्बरिक ने कहा, आप अपने पैर को हटा लीजिए, वरना ये आपके पैर को चोट पहुंचा देगा। श्री कृष्ण ने बालक बार्बरी से पूछा कि वह युद्ध में किस ओर से सम्मिलित होने जा रहा है। तो बार्बरिक ने अपनी माँ को दिए वचन दोहरा दिया कि वह युद्ध में उस ओर से भाग लेगा जो हार रही होगी। श्री कृष्ण जानते थे कि युद्ध में हार तो कौरवों की निश्चित है, पर इस पर अगर बार्बरिक ने उनका साथ दिया तो परिणाम उनके पक्ष में नहीं होगा। तब श्री कृष्ण ने बार्बरिक से दान की अभिलाषा व्यक्त की। क्योंकि श्री कृष्ण ब्राह्मण वेशभूषा में थे, इस पर बार्बरिक ने उन्हें वचन दिया
कि अगर वे उनकी अभिलाषा पूर्ण करने में समर्थ होंगे तो वो स्पष्ट है कि करेंगे। श्री कृष्ण ने उनसे शीश यानी सर दान में मांग लिया। बालक बार्बरिक क्षण भर के लिए चकरा गया, परंतु उसने अपने वचन की दृढ़ता जताई। बालक बार्बरिक ने ब्राह्मण से अपने वास्तविक रूप से अवगत कराने की प्रार्थना की और श्री कृष्ण के बारे में सुनकर बालक ने उनके विकराट रूप के दर्शन करने के लिए अभिलाषा व्यक्त की। श्री कृष्ण ने उन्हें अपना विराट रूप दिखलाया। श्री कृष्ण जी ने बार्बरिक को समझाया कि युद्ध आरंभ होने से पहले युद्ध भूमि की पूजा के लिए एक वीरवर क्षत्रिय के शीश यानी सर के दान की आवश्यकता होती है। उन्होंने बार्बरिक को युद्ध में सबसे वीर की उपाधि से अलंकृत किया। बार्बरिक ने श्री कृष्ण से प्रार्थना किया कि वह अंत तक युद्ध देखना चाहता है, तो श्री कृष्ण ने उनकी बात स्वीकार कर ली और फाल्गुनी माह की दशमी को उन्होंने अपने शीश का दान दिया। उनका सिर युद्ध भूमि के समीप ही एक पहाड़ी पर सुशोभित किया गया, जहां से बार्बरिक संपूर्ण युद्ध का जायजा ले सकते थे। शायद इस बारे में आप लोग को नहीं पता होगा कि बार्बरिक के सिर की पूजा होती है, जो कि श्री खाटू श्याम जी के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि राजस्थान राज्य के सीकर जिले में एक प्रसिद्ध कस्बा है, जहां बाबा श्याम का विश्वविख्यात मंदिर है। ये मंदिर करीब 1000 साल पुराना है, जिसे 1720 में अभय सिंह जी द्वारा मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया गया था। बार्बरिक के धड़ की जो पूजा होती है वो हरियाणा के हिसार जिले के एक छोटे से गांव शाहवाड़ा में होती है। ये था बार्बरिक की पूरी कहानी, जो कि खाटू श्याम जी के नाम से प्रसिद्ध है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।